हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक विद आयज़ा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल एंड इजी चिकन करी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो मिनटों में बनकर तैयार होती है, जो आप अपने मेहमानों के लिए भी सर्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस रेसिपी में क्या क्या यूज़ किया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हमने इस रेसिपी को बनाया है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया था। बोनलेस चिकन है ये। आप चाहे तो बोन और बोनलेस मिक्स भी ले सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक कैप्सिकम लिया हुआ है, जिसे इसे इस तरह लंबे इसमें कट कर लिया है। एक बड़ा कैप्सिकम था। साथ ही मैंने यहाँ पे एक बड़ा टमाटर लिया, उसे भी स्लाइस में कट कर लिया है। साथ ही एक बड़ी प्याज ली थी, उसे भी इस तरह से कट करके स्लाइस कर लिया है। साथ ही यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, नमक है टेस्ट के हिसाब से, ग्रीन चिली है 2। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून केचप लिया हुआ है। साथ ही यहाँ पे ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। 1 टीस्पून हॉट सॉस है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। 1 टीस्पून है धनिया पाउडर। 2 टीस्पून है रेड चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, और 1 टेबल स्पून है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया हुआ है, इसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसमें प्याज ऐड कर देंगे। जो हमने एक बड़ी प्याज ली थी उसे स्लाइस में कट कर लिया था। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आएगी और बहुत जल्दी बनती है। तो हमें प्याज को सॉफ्ट करना है। हमें ज़्यादा प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाए तो हम आगे के इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर देंगे। और बहुत ही टेस्टी भी बनकर रेडी होती है ये ग्रेवी। तो देख सकते हो कि प्याज का कलर हल्का गोल्डन होने लगा था, स्टार्ट हो गया था। तो अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था। इसे हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे अच्छे से, जिंजर गार्लिक की स्मेल ख़त्म होने तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके थे हमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भूनने में। तो अब हम यहाँ पे चिकन ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया था। ये बोनलेस चिकन है, इसे धोकर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे चिकन को अच्छे से। तो अब हम इस पर ढक्कन रख देंगे और 3 से 4 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हो चिकन ने अपना पानी बहुत रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इसमें फिर से एक बार चम्मच घुमाएंगे और अब हम इसे और 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे प्याज और अदरक लहसुन पेस्ट के साथ। तो फिर से हमने इस पर ढक्कन रख दिया है। गैस की फ्लेम को अभी भी हमने मीडियम ही रखा था। तो आप देख सकते हो चिकन ने बहुत सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसे पूरे पानी को 70 to 80% तक सुखाना है। तो अब हम पानी को अच्छे से सुखा लेंगे 70 to 80% तक। तो अब देख सकते हो कि पानी बहुत हद तक कम हो चुका था। तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले नमक ऐड किया है, फिर रेड चिली पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, जिस तरह से आप तीखा खाते हो उस हिसाब से। साथ ही मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। साथ ही ब्लैक पेपर पाउडर है यहाँ पे ½ टीस्पून। और अब हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे, सॉरी टमाटर। तो एक टमाटर हमने लिया था, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसे पका लेंगे। तो आप देख सकते हो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे टमाटर के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने लीड लगा ली है, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम के दरमियान है। तो 4 मिनट के बाद हमने इसे ओपन कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें का टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था। तो आप देख सकते हो कि टमाटर सॉफ्ट हो चुका था अच्छी तरह से। तो अब हमने इसमें चम्मच घुमाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करना। मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन चिली ली है। आप जिस तरह से तीखा खाते हो उस हिसाब से आप क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून रेड चिली सॉस इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून हॉट सॉस ऐड कर दिया है। अगर आपके पास है तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप ऐड कर दिया है, थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर के लिए। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे
और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें शिमला मिर्ची ऐड कर देंगे। हमने इस तरह से लंबे में शिमला मिर्ची कट की है, एक बड़ी शिमला मिर्ची हमने यूज़ की है यहाँ पर। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने ढक्कन लगा दिया है, लीड लगा दिया है। अब हम इसे 5 से 6 मिनट के बाद फिर से ओपन करके दिखा रहे हैं आपको। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ग्रेवी पक चुकी है मसालों के साथ, चिकन अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें चम्मच घुमाएंगे और थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हम थोड़ी सी ग्रेवी इसमें बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी ऐड किया है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से लीड लगाकर हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। तो हमने अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब हम लीड लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए फिर से इसे पकाएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके थे चिकन को पकते हुए। चिकन अच्छे से पक चुकी है, ऑयल भी चिकन ने अच्छे से रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इसमें चम्मच घुमाएंगे और फिर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि चिकन भी अच्छे से पक चुकी है और मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और इसको ढक्कन लगा देंगे और 5 से 6 मिनट के बाद आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी चिकन करी बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हमारे घर में तो सबने पसंद की थी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के घर में भी सबको पसंद आएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, वो भी फ्री में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।